खबर कर्नाटका चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके नतीजे के बाद में कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। और इस खुशी के माहौल में खुश रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, वो भी बहुत हैं। और इस खुशी के मौके पर उन्होंने अब खुलकर संभवतः पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की है। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात पर भी उन्होंने हमला बोला है। साथ ही प्रतिक्रिया उन्होंने इस बात को लेकर भी दी है कि कर्नाटक में अब मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, इस पर भी सवाल पूछा गया। इसका जवाब भी दिया उन्होंने। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कांग्रेस की जीत के बाद में रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। सबसे पहला हमला उन्होंने बीजेपी पर बोला और बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस की अगर कोई भी सरकार जो सही चल रही हो उसे बीजेपी सरकार तोड़ती है तो वहां के लोग उसको पसंद नहीं करते, वैसी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं। और आपने देखा कि उसके बाद बीजेपी कर्नाटक को चलाने की कोशिश की, उसमें बहुत ही मुद्दे थे, बेरोजगारी के, सुरक्षा के और भ्रष्टाचार। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरीके से की सरकार होगी तो ज़रूर जिस तरीके का उनको नतीजा मिला, चाहे वो प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को बुलाएं, रोड शो करें, जो भी करें, पर उनके हित में एक नतीजा नहीं आया है। हमें भारी बहुमत से जिताया तो लग रहा है कि आगे जाकर मध्य प्रदेश में भी यही दिखेगा। और जहाँ भी किसी स्टेट में बीजेपी कभी भी ऐसी करेगी तो वहाँ की जनता ऐसा करारा जवाब देगी। इसके अलावा अपने इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी का जो संसद से सदस्यता गई उसका भी जिक्र किया। इसका जिक्र करते हुए भी उन्होंने कर्नाटका चुनाव में जीत के मौके पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, लोगों को बदलाव की जरूरत है, अब बदलाव का माहौल बदलना शुरू हो गया है। जहां राहुल से भी पार्लियामेंट में कोई लोगों की बात रख रहे हैं, अगर सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप उनको हटा देते हैं तो लोगों को इस तरह की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं, भेदभाव की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं, और जो रियल मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं की जाती। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का भी जिक्र किया, पहलवानों का भी मुद्दा उठाया। आगे वो कहते हैं कि जहां मणिपुर में परेशानी चल रहे हैं वहां प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते, जहां हमारी बच्चियां और महिला स्पोर्ट्स में हैं, जो रेसलर हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। खाली ये होता है कि हमारी मन की बात यहाँ सुनेंगे, वहाँ सुनेंगे, पर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। देश ये सब कुछ देखकर खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि बदलाव का माहौल बने। जो पार्टी उनको लग रही है कि मेहनत करेगी, उनकी बात सुनेगी, उनके हित में कोई काम करेगी, उनके साथ चलकर, उनके साथ बैठकर प्लान बनाएगी, तभी उनको वोट दिया जाएगा। इसके अलावा वाड्रा से सवाल पूछा गया कि आखिर कर्नाटक में अब मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, क्योंकि लगातार दो नामों का जिक्र हो रहा है, पूर्व सीएम सिद्धारमैया और उसके अलावा डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस की जीत के हीरो माने जा रहे हैं, माना जा रहा है वही संकट मोचक हैं। लेकिन इस पर वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि सीएम कौन बनेगा, मैं केवल गांधी परिवार का सदस्य हूँ, राजनीति के बारे में पता है लेकिन अंदर की बात मुझे नहीं बताएंगे, पर ज़रूर जो भी उनको लगेगा स्टेट में उस लीडर को, जो लोग उस पर बिलीव करते हैं, जो बदलाव असल में लाएंगे, उसी को लीडरशिप बनाएंगे। और मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे, उसमें आपस में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एकजुट होकर स्टेट की प्रगति के लिए काम करेंगे। तो ये प्रतिक्रिया, ये बयान कर्नाटक में जब कांग्रेस को जीत मिली है रॉबर्ट वाड्रा का आया है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वही किरदार हैं जो विवादों में भी काफ़ी रहे, घोटालों को लेकर उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगते रहे, लेकिन कर्नाटक की जीत से वो खुश हैं। वो उस पर क्या सोचते हैं, प्रियंका गांधी के पति इस पूरे मौके पर क्या सोचते हैं, वो हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं वाड्रा के इन बयानों को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।